आज बेंगलुरु में कर्नाटक कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई है, जिसमें अगले महीने की 13 सितंबर से असेंबली का सेशन शुरू करने का फैसला लिया गया है। बसवराज बोम्मई के सीएम बनने के बाद ये पहला इजलास होने जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस सेशन में कई अहम तजावीज पर चर्चा होगी। इसकी जानकारी देते हुए रियासती पार्लिमानी उमूर के वजीर मधुस्वामी ने इसकी तफसीलात बयां की। 24 सितंबर तक होने वाले इजलास को लेकर रियासती काबीना में चर्चा हुई और इस दौरान काबीना ने अमृत महोत्सव प्रोग्राम पर मोहर लगाई है, जिसे सीएम ने इसका ऐलान किया था। सेशन के दौरान तालीम समेत कई अहम मुद्दों पर फोकस किया जाना तय हुआ है। We are going to have Assembly and Council session from 13th of next month till 24th of next month. We are going to first introduce the ordinance replace bills, and if some bills are prepared, we will do that business. There were talks about the Love Jihad bill which were discussed. No, we have not prepared. We have not prepared any such bill yet. Okay, so none of those bills are being. No, nothing is discussed in that area. No, this Azadi Amrit Mahotsav, CM has declared some schemes. We have provided the funds for those schemes, and we are highlighting those programs in which every department is involved. So there were talks about, several leaders of BJP, so they were asking for a population bill to be brought in. Anything on that is being discussed? Pardon? Population bill, control bill. Which was No. Uttar Pradesh. Anything of that is not discussed. Okay. There is no much discussion today in our cabinet. These are all the highlights I can explain to you. Okay? So anything on Indira Canteen changing name? No, nothing is discussed. Because of COVID issues, even the blood donation or the organ donation both has really hampered the process. But we are trying to revitalize, rejuvenate this both the departments. We have it's called as Jiva Sarthakate, the organ donation. I am trying to reorganize and restructure that unit, and we are taking some special measures to attract and to increase the organ donation process. Yesterday also we have received the vaccine, both Covaxin and the Covishield. We have a continuous supply of vaccines. It is not true that. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बेंगलुरु से। शाहिद, 13 सितंबर से असेंबली का सेशन शुरू करने का फैसला लिया गया है। कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कि इस सेशन के अंदर हो सकते हैं और इसकी वजह से लेकर जो सरकार की कोशिश होगी कि वो बिल सदन के अंदर रखे जाए ताकि उन पर चर्चा हो और फिर वो पास किए जाए? देखिए शाहबाज, 13 सितंबर से 10 दिन के लिए सेशन होगा और ये बेटर सेशन है। बाज़ाब्ता ये सबके नाम का जो बजट होता है जी, उस बजट के रिलीज के लिए सेशन होता है। लेकिन इस बार बिल कोई बड़ा बिल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन में, क्योंकि काफी अभी वक्त है, हुकूमत चूंकि नए सीएम बने हुए हैं, बसवराज बोम्मई जो है कोई नया बिल भी पेश कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दे जो होंगे उसमें इस बार जो है इंदिरा कैंटीन का मुद्दा इसमें उठ सकता है इस बार के सेशन में, और साथ ही साथ जो है नेहरू पर जो बयानबाजी हुई थी, जो बीजेपी की जो मंत्री है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि नेहरू और कांग्रेस में जो है कांग्रेस ऑफिस में हुक्का बार बनाया जाए, इस पर भी जो है चर्चा या इस पर जो है प्रोटेस्ट हो सकता है कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा जो है सबसे अहम बात जो है वो कोरोना है। कोरोना के हालात जो इस वक्त कर्नाटक में चल रहे हैं, थर्ड वेव के इम्कानात नजर आ रहे हैं। बच्चों में काफी बड़ी तादाद में कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे रोकथाम के लिए हुकूमत की तरफ से क्या हिकमत अमली होगी, क्या तैयारियां होंगी और अपोजिशन किस तरह से इसे लेती है वो भी देखना होगा, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि सारे कर्फ्यू हटा दिया गया था जी। नाइट कर्फ्यू को बढ़ाने की वजह यही है कि थर्ड वेव आ रहा है। तो इसमें किस तरह की हुकूमत की इंतजाम होंगे, क्योंकि पिछले मरतबा हुकूमत पर काफी सवाल उठाए गए थे। सेकेंड वेव में काफी बड़ा नुकसान हुआ था। तो देखना होगा कि इस बार के असेंबली सेशन में किस तरह से अपोजिशन इस मुद्दे को लेता है। इसके अलावा भी कई ऐसे छोटे मोटे मुद्दे हैं जो अपोजिशन उठा सकता है। जी शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शाहिद काजी आपका।